Hello students, today our topic is vector and its types. देखिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हमने पहले स्टडी कर ली हैं तो उनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी थी हमारी वेक्टर और सेकंड थी हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो आज बच्चों वेक्टर का जिक्र करेंगे। वेक्टर क्या होता है कि जितनी जो फिजिकल क्वांटिटी शो करती है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी वेक्टर होगी। जैसे मैं एग्जांपल अगर ले तो वेलोसिटी है, ठीक है, या एक्सेलरेशन है, या हम जनरली फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो फोर्स ये क्या है बच्चों, ये फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी है, वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इस एरो से। ठीक है, समझ रहे, तो इस एरो हेड से हम क्या करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एरो है, अगर मैं एरो की बात करूं बच्चों, ये इसकी टेल है। ठीक है, ये क्या है, टेल, और ये इसका हेड है। कोई भी वेक्टर को अगर हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो है ये इसकी टेल है और ये है इसका हेड। ठीक है, तो इसको हम हेड भी बोल सकते हैं या टिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था वेक्टर के बारे में। जैसे फोर्स है, अगर फोर्स की बात करें, हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स लगता है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स लगता है। ठीक है, तो 5 न्यूटन बच्चों उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, टूवर्ड ईस्ट। अगर मैं बात कहूं फोर्स, ठीक है, ऑन दिस ऑब्जेक्ट टूवर्ड ईस्ट, तो यहाँ ईस्ट क्या है, उसकी डायरेक्शन है, और 5n यानी कि 5 क्या है, 5 न्यूटन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो तब हमारा जो फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, फोर्स क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो काफी सारी इंपॉर्टेंस है बच्चों वेक्टर की। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जितने भी लॉ ऑफ फिजिक्स हैं, ठीक है, many law of physics can be expressed in compact form of by use of vector। तो वेक्टर की हेल्प से हम काफी सारे लॉ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली काफी सारे जो डेरिवेशन है वो भी हम किसकी हेल्प से करेंगे, वो भी हम उसको सिंपल करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे बाय वेक्टर से। ठीक है, तो ऐसे ही हम बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर करेंगे आगे, तो उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशन के बारे में देखिए, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम करेंगे तो उसमें भी बच्चों हमारा जो वेक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो नेक्स्ट आगे हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। आप देखते रहिए बच्चों चैनल RS बटोए सर के नाम से, और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों टाइप पर। टाइप में देखिए फर्स्ट टाइप अगर हम लेते हैं, तो फर्स्ट बच्चों है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, देखिए जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये है, ए है, और एक वेक्टर एक और है, देखो इसका नाम क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, या हम इसको फोर्स लगाएं, सपोज करो भाई किसी भी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स लगा है, ये 5 न्यूटन है। एक और बी, ये जो बी है वो भी जो फोर्स है वो भी ईस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है,
वो भी कितना है 5 न्यूटन है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला ईस्ट में लगे हुए हैं दोनों फोर्स, किस में लगे हुए हैं, ईस्ट में। ये ए फोर्स है जो ये भी ईस्ट में लगा है और बी फोर्स है वो भी ईस्ट में लगा है। दोनों का बच्चों मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन है। तो यहां देखो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर किसी भी हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, टू वेक्टर हैं, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल if they have equal magnitude and same direction, they have equal magnitude and same direction अगर उनका है तो तब हम उसको बच्चों लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। तो हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनको क्या बोल रहे हैं हम बच्चों, इक्वल वेक्टर है। ठीक है, सेकंड वेक्टर पे हम चलते हैं। सेकंड अगर बात करें हम अनइक्वल की, तो अनइक्वल वेक्टर में सिंपल आपको नाम से ही पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, फोर्स कितना है 5 न्यूटन सपोज करें। एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर है। ठीक है, और ये अगर मैं इसको देखूं, इसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ की तरफ है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है। और ये जो बी वेक्टर है वो भी फोर्स है सपोज करें, और कितना फोर्स लगा हुआ है 5 न्यूटन। देखिए फोर्स लगा हुआ है 5 न्यूटन, फोर्स ईस्ट की तरफ लगा हुआ है, 5 न्यूटन फोर्स साउथ की तरफ लगा हुआ है। अब यहां पर मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं, पर इनकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन है एक दूसरे से। तो तब हम क्या बोलेंगे इसको बच्चों, अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है हमारे पास, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है बच्चों, जैसे एक वेक्टर ये है हमारा, ठीक है, एक ये वेक्टर है, ये हम ए ले लेते हैं इसको, ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, और एक ये वेक्टर है बच्चों, ये वेक्टर हमारा सी वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। बच्चों अगर एक ही डायरेक्शन में सभी वेक्टर, ठीक है, जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये याद रखना आपने, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में इनके बीच का जो एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर मैं ए को देखूं, ए की भी डायरेक्शन सेम है, बी की डायरेक्शन भी सेम है, सी की डायरेक्शन भी सेम है, और ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा उसके जो थीटा बनेगा वो कितना होगा, 0। बी और सी के बीच का जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 0 एंगल होगा, अगर सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो सकता है, पर तब हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अगर हम इससे अपोजिट देखें, इससे अपोजिट अगर हम यही देखें, जिक्र करें एंटी पैरेलल का। ठीक है, एंटी पैरेलल में नाम से आपको पता लगना चाहिए। तो एक वेक्टर देखिए, ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, सपोज करें ईस्ट में है। एक वेक्टर ये है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वेस्ट में है, ये ईस्ट में है। ठीक है, और ये वेस्ट में है। ठीक है, अब दोनों की क्या हो जाती है बच्चों, पैरेलल तो है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो थीटा यहाँ क्या आएगा बच्चों, थीटा हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या है, 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर टू वेक्टर आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन तो टू वेक्टर आर सेड टू बी ए एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों, हमारा यानी कि जो फिफ्थ टाइप है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब क्या है बच्चों, को का मतलब कॉमन। ठीक है, को मतलब कॉमन, लीनियर का मतलब क्या है बच्चों,
सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। भाई दो वेक्टर हैं हमारे पास या दो से ज्यादा वेक्टर भी हैं, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, कॉमन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, चाहे उनकी डायरेक्शन अपोजिट भी क्यों ना हो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में है, देख ये वेक्टर है जैसे, ठीक है, या मैं एक वेक्टर ये लूं या एक वेक्टर ये लूं मैं, ठीक है। अगर मैं कहूं इनको ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, यानी कि विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ये याद रखना बच्चों। देखिए मैं लिख देता हूं, इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड। मैं यहां पर हमारे पास देखिए मेनली टू थिंग्स का जिक्र, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है इनका, इक्वल भी है और अनइक्वल भी है, एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक्टिंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन में है, तो तब हम क्या कहेंगे बच्चों, इनको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलिनियर, सेम लाइन में, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, यम सिंपल वे से बोल सकते हैं सेम लाइन, ठीक है। अब चाहे उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, या सेम डायरेक्शन है, तो ये हमारा था कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद है बच्चों कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर बच्चों क्या होता है, दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, ठीक है। यहां लिखेंगे हम विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए हमारी जो स्क्रीन है, देखिए ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। तो इस स्क्रीन पर आप कितने वेक्टर शो कर सकते हैं, ये हमारी जो स्क्रीन है यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो स्क्रीन है वो वो एक प्लेन है, ठीक है। स्क्रीन है जो हमारी वो प्लेन है। अब इस प्लेन में कितने वेक्टर आ जाते हैं, अगर एक या एक से ज्यादा वेक्टर इस प्लेन में आ जाते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, सेम प्लेन में है, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेम प्लेन में। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपने नोट करनी है, ठीक है, वो याद होनी चाहिए बच्चों आपको, हमेशा जो टू वेक्टर हैं, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। समझ रहे, जो दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, तो इसमें देखिए अगर मैं एक्सिस को दिखाऊं, एक एक्सिस ये है, ठीक है, एक वेक्टर हमारा ये है और ये एक वेक्टर ये है, ठीक है। या हम ऐसे दिखाएं इसको, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये बच्चों क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक है। अगर ये ऐसे हैं तब भी सेम प्लेन में है, ठीक है। या किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एक कॉपी लें, कॉपी पर आप एक पेन को देखें, दो पेन ले लो आप, ठीक है, दो पेन को रखो किसी भी डायरेक्शन में रखो तो वो सेम प्लेन में आ जाएंगी, ठीक है। चाहे उनको दोनों पेन को आप परपेंडिकुलर रखो या, ठीक है, किसी भी एंगल से रखो तो वो क्या होंगे, सेम प्लेन में आएंगे, टू वेक्टर, ठीक है। तो एक पेन है, जैसे एक पेन को हमने ऐसे रख दिया, एक पेन को ऐसे रख दिया, तो वो हमेशा सेम प्लेन में आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों थ्री वेक्टर की, अगर तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर को अगर हम देखें, अगर मैं ऐसे रखूं तीन वेक्टर को, ठीक है, कॉपी पर देखिए, एक इस तरफ रख दिया मैंने और एक इस तरफ रख दिया और एक इस तरफ रख दिया, ठीक है। तो तीन वेक्टर हो गए हमारे। तीन पेन को रखो आप, तीन पेन है आप लो और उनको जो आपकी कॉपी है,
ठीक है, वो एक प्लेन लगाओ, तो अगर उस पर रखेंगे आप, तो ये देखो भी हर सिचुएशन में उसका एंगल भी बदलते रहो, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया बच्चों, देखिए नेक्स्ट अगले इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, और तीनों एक्सिस हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं कि तीनों एक्सिस हमारी क्या होती है बच्चों, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगर तीनों एक्सिस को देख, एक वेक्टर हमारा ये है ए, ठीक है, एक वेक्टर बच्चों ये है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर हमारा ये है, तो अगर हम तीनों को परपेंडिकुलर रखें ना, तीनों पेनों को आप बच्चों परपेंडिकुलर रखें, ठीक है, तो तब देखो बच्चों हमारा जो ये 3 वेक्टर हैं वो सेम प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है, समझ रहे, नॉट इन सेम प्लेन, अगर हम इनको परपेंडिकुलर रखेंगे, ठीक है। हाँ, 2 वेक्टर हैं तो 2 वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों कोप्लेनर वेक्टर। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास है कॉनकरेंट वेक्टर, ठीक है, कॉनकरेंट वेक्टर, इसको कॉनक्यूरेंट वेक्टर भी हम बोलते हैं, ठीक है, तो अलग अलग वैसे बोल सकते हैं। तो ये कैसे वेक्टर हैं बच्चों, ये हम अगर देखें तो जैसे एक बॉडी है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पर काफी सारे फोर्स लगे हैं, ठीक है, अगर हम कहें इसको, ये इनवर्ड फोर्स की बात अगर करें हम, तो इस पर काफी सारे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से लगे हैं, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है बच्चों। तो तब ये जो बॉडी है वो क्या रहेगी बच्चों, रेस्ट पर रहेगी, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अगर लगेगी, तो एक पॉइंट पर एक्ट होने वाला जो वेक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, यानी कि एक्टिंग एट सेम पॉइंट, एक्टिंग एट सेम पॉइंट। देख, जैसे ये वेक्टर है, ये फोर्स का वेक्टर है, या ये फोर्स का वेक्टर है, या ये फोर्स का वेक्टर है, ठीक है, ये सारे वेक्टर एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो किसके वेक्टर हैं, ये फोर्स के वेक्टर हैं, और कहां पर एक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो तब हम क्या बोलेंगे उसको, कॉनकरेंट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो या इनवर्ड फोर्स लग रहा है या आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पर रहेगी। आप काफी सारे एग्जांपल हम आगे करेंगे भी, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे हम बच्चों, कॉनकरेंट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर है बच्चों हमारे पास जीरो वेक्टर। व्हाट इज जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, हम यहां पर वेक्टर की 2 खूबियां देखेंगे, क्या देखेंगे, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर की क्या होगी, जीरो, ठीक है। डायरेक्शन की क्या करेंगे बात, डायरेक्शन इसकी कोई भी डायरेक्शन हो बच्चों, ठीक है, एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, या एक वर्ड में हम इसको कह सकते हैं अर्बिट्रेरी, ठीक है, अर्बिट्रेरी, ठीक है। तो अर्बिट्रेरी का मतलब क्या, कोई भी डायरेक्शन हो इसकी, किसी भी डायरेक्शन में अगर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड उसका उन वेक्टर का जीरो होगा, और किसकी भी डायरेक्शन में ये एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, देखिए यहीं पर कर लेते हैं हम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, और इसके बिना आपको ये जो चैप्टर है वो इतना आसान नहीं होगा समझने के लिए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इसका नाम है बच्चों। यूनिट का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ जीरो का मतलब लिया, यहाँ पर यूनिट है, यूनिट का मतलब एक इकाई, वन, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड, वोज वेक्टर्स ऐसे जिनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन, वन, ठीक है। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो बच्चों वो क्या है, सेम डायरेक्शन है,
सभी वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर, उनकी सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब यहां पर जो आपने याद रखना है बच्चों वो क्या है, जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये याद रखनी है आपने बात है, यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव अस डायरेक्शन। ठीक है, ये इसकी खूबी है कि अगर हम यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर जस्ट उस वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है, हमें डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। जैसे इफ वी टेक एग्जांपल, देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है और इस पर बच्चों फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स कितना लगता है, 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन अगर फोर्स लगाते हैं तो जो 5 न्यूटन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, फुल वेक्टर। ये क्या बोलेंगे, फुल वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जैसे 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन और 1 न्यूटन, यानी कि 1n 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 से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक बच्चों ये 1 न्यूटन, अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं, ये 1 न्यूटन, अब यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 1। मैग्नीट्यूड क्या है, 1। और इसकी फिक्स डायरेक्शन है, देखिए इसकी डायरेक्शन देखें, फिर आगे इसकी डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन देखें, सभी की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, यहां लिखेंगे डायरेक्शन सेम एज फुल वेक्टर। अब फुल वेक्टर की डायरेक्शन देखो आप किस तरफ है, सेम एज, ठीक है, फुल वेक्टर सारे एक ही डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम यूज क्या कर रहे हैं इसका, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है और जबकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अब 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन और 5 बार अगर हम ऐड करें तो हमारा फुल वेक्टर कितना हो जाता है, 5n। ठीक है, तो 5 क्या है उसका बच्चों, मैग्नीट्यूड है। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये अगर वेक्टर है तो ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन शो करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को। ठीक है, सपोज करें, देखिए ए हमारे पास कोई वेक्टर है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा कैप से। ठीक है, या तो हम बोलेंगे कैप या बोलेंगे हैट। ठीक है, ए कैप या ए हैट। तो अगर हम कैप लगा देते हैं तो वो उससे पता चलता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो आप इसकी रिलेशन याद रखनी है। रिलेशन क्या है, देखिए आपने एक सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूं, फुल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ वेक्टर, यानी कि फुल वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब फुल वेक्टर क्या है बच्चों, जैसे ए हमारे पास फुल वेक्टर है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेक्टर ए का, फुल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, मॉडुलस यूज करेंगे। ये जो दो स्टिक हैं ये क्या है बच्चों, मॉडुलस है। ठीक है, अब मॉडुलस लगाते हैं, देखिए मैं यहां दिखाता हूं, कोई भी वेक्टर है अगर हम मॉडुलस लगाते हैं तो उसका जो वेक्टर है वो हट जाता है, अकेला क्या रह जाता है, मैग्नीट्यूड रह जाता है। ठीक है, तो ए क्या है, यहाँ पर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा, यहाँ से उसकी डायरेक्शन को हटा देते हैं हम। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, उसका ए कैप, यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से ए कैप निकालूं, ए कैप क्या आ जाता है हमारे पास है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, या ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो एक ये हमारी रिलेशन आ जाती है। एक और रिलेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर,
अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, ए कैप डिवाइडेड बाई ए कैप। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन थी हमारे पास है जो कैसे हम यूनिट वेक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, यूनिट वेक्टर से हम क्या पता करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन का। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यहां अगर हम इसको टॉपिक का नाम दे यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि कोई भी यूनिट वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में है, इफ यूनिट वेक्टर, ये आप याद रखेंगे, इफ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, तो तब उसका क्या मतलब है बच्चों, उसको हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या शो करेंगे, उसको आई कैप से शो करेंगे। ठीक है, इससे शो करेंगे उस वेक्टर को, यूनिट वेक्टर हम क्या लगाएंगे वहां पर, आई। ठीक है, तो आई देखने से हमें पता चल जाएगा कि उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन है। उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, यानी कि अगर फोर्स लगता है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया। अगर यूनिट वेक्टर, अगर मैं बात कहूं वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में हम क्या शो करेंगे, जे वेक्टर, जे कैप। ठीक है, वाई डायरेक्शन में हम जे कैप शो करेंगे, और इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है, तो तब हम बच्चों क्या करेंगे, के कैप शो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, के कैप। तो आई मीन्स जो फोर्स लगा है या वेलोसिटी हम नोट कर रहे हैं तो वो एक्स डायरेक्शन में है। जे मीन्स यूनिट वेक्टर की वो डायरेक्शन शो करेगा ना, ये वो क्या है, वाई डायरेक्शन में है। और के कैप का मतलब क्या है, वो किस किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बच्चों उसकी डायरेक्शन शो करेगा। अगर हमारे पास हम देखें कि जैसे एफ है, एफ इज इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 3k, इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अब यहां से कैसे हम इसको शो करेंगे, देखिए ये आई है, तो 4 जो मैग्नीट्यूड है, ये जो इतना फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, ये किस में है, एक्स। 6j ये किस में, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, ये वाई डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो हम यहां शो करेंगे इसको। ये k का मतलब ये क्या है, जेड डायरेक्शन में है, तो हम इसको जेड डायरेक्शन में शो करेंगे। ठीक है, देखिए मैं शो करके आपको दिखाता हूं कि हमारे पास जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको ये पहले भी मैंने बताया है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आप वीडियो देखिए, तो ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन हो जाता है ओ। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम बात देखें, आई, ये आई ये है। ठीक है, आई मतलब एक्स डायरेक्शन और जे मतलब वाई डायरेक्शन, के कैप मतलब, ठीक है, वो जेड डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लगाया, 4, ये 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 4i, यहां तक 4। ठीक है, और 6j लिखा था ना मैंने, तो यहां तक अगर मैं यहां तक इसको लूं, इसका मैग्नीट्यूड, ये हमारा 6j हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 3k, ये 3k हमारा यहां तक हो जाता है। ठीक है, ये 3k हो जाता है, ये हो गया 3k। ठीक है, यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आए। तो ये डायरेक्शन शो करने के लिए ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक मैं यही आपको एक बात बताता हूं, जैसे अगर हम मान लिया पैरेलल शिफ्टिंग करें, पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि ये वेक्टर अगर हम पैरेलल शिफ्ट करें इसके, इस वेक्टर की, ठीक है, यहाँ, ठीक है, और जो ये वेक्टर है इसको हम पैरेलल शिफ्ट करें, यहाँ हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर ये वेक्टर है
यही वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में, यहाँ इतना मैग्नीट्यूड था, ये हमारा ऐसे पैरेलल शिफ्ट करें, और ये जो हमारा 6 वेक्टर है इसको भी हम पैरेलल शिफ्ट कर दें, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे जो है हमारा इसको हम ऐसे पैरेलल शिफ्ट करें, और ये भी हमारा इसके साथ पैरेलल शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है पैरेलल शिफ्ट, इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। तो ऐसे हम इसको 3D पिक्चर में दिखा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 3 डायमेंशनल, ये क्या पिक्चर है हमारी, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं। और सेकंड बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैग्नीट्यूड। अब मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड क्या है यूनिट वेक्टर का, वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल लें, ठीक है। तो आगे न्यूमेरिकल में करेंगे हम, आई कैप का मॉडुलस अगर हम निकाल लेंगे तो वैल्यू क्या लिखेंगे, जो 1, याद रखना आपने, ठीक है। ऐसे ही जे कैप का मॉडुलस क्या होगा हमारा 1, और के कैप का मॉडुलस यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो इसके आएंगी, ये जो है एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये किस में है बच्चों, वाई डायरेक्शन में है, और ये किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन शो करने के लिए, जबकि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो कितना होता है, 1 होता है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आई को वाई से, या जे को जे से, या के को ए से, तो हमारे पास ये बच्चों क्या आएगा, 1 यूनिटी वैल्यू आएगी। वैसे तो बच्चों इनके रूल भी हैं, ठीक है, आगे हम करेंगे इसके बारे में डिटेल में करेंगे। वैसे हम मैथ की अगर बात करें तो आई वेक्टर को वाई वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 1। तो अगर हम आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारा रिजल्ट क्या आता है 0, क्योंकि ये आई और जे दोनों क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या आई है, ये सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, एंगल का फर्क हो जाता है। तो ये हम करेंगे बच्चों इसको, ठीक है। आपको ये पूरा रेजोल्यूशन का जो टॉपिक हमारा था आगे आएगा, तो उसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये मैंने वैसे आपको सब दिया है, ठीक है। तो ये था बच्चों यूनिट वेक्टर के बारे में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, टाइप ऑफ वेक्टर हमने आज कर लिए हैं। तो उसके बाद हम छोटे छोटे पॉइंट करेंगे इस चैप्टर से संबंधित। तो आप वीडियो को बच्चों शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो देखते रहिए, जो हमारा चैप्टर 4 है आज हमने ये शुरुआत की है, ठीक है। तो शुरुआत हमने वेक्टर से की है। वेक्टर बड़ी ही इसका जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर की और पूरी फिजिक्स की मान लें अगर हम, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।